Hello everyone, welcome back on Saya Saran classes. So 7th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस के एक न्यू चैप्टर के साथ। स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास के अंदर हमने अपने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। सो अगर आपने अभी तक कुछ चैप्टर क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 मीन्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे चेंजेस होते क्या है और चेंजेस के टाइप्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और साथ ही साथ इनके बीच में डिफरेंशिएशन भी करेंगे। करते हैं क्लास स्टार्ट। अगर बात की जाए चेंजेस की तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपको चारों तरफ कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। चेंजेस अकर अराउंड अस ऑल टाइम। ठीक है, लाइक अब ये बात कर रहे हैं चेंजेस एनवायरनमेंट या इन सब चीजों की हम बात करते हैं जो सारी चीजें हमारे चारों तरफ होती हैं, अकर होती हैं। लाइक हमें पता है कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो हर टाइम होता रहता है। बात करें अगर हम अपने घर की तो आपने देखा होगा कि मिल्क है जो आपके पास वो दही में चेंज हो जाता है। मिल्क टर्न शो खट्टा हो जाता है। सीड जर्मिनेट सीड, फिर अब आपने किसी बीज को अगर मॉइस्चराइजर में रखा है तो वो बीज जर्मिनेट होगा, उगेगा, छोटे प्लांटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर उसकी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी तो चेंजेस ही है। द वेदर चेंज एंड फ्रूट राइपन्स मीन्स आपने देखा होगा कि वेदर भी आजकल सर्दियां चली हुई हैं। सो सुबह बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जिस तरीके से सन हमारा निकलता है, सन की रेज आती है, सर्दी कम होना स्टार्ट हो जाती है। और कभी देखा होगा आपने बारिश का मौसम होता है, कभी देखा होगा आपने ठंड का मौसम होता है, कभी गर्मी आती है। सो ये वेदर चेंज, ये भी तो चेंजेस ही हैं। एंड फ्रूट राइपन, आपने देखा होगा जो फ्रूट्स है वो पकना स्टार्ट कर देते हैं। कभी जितने छोटे थे वो सीड के अंदर थे, फिर वो बड़े होके राइपन तक वो पहुंच जाते हैं। सो स्टूडेंट्स मेन चीजें जो हम अपनी 7th क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो हैं टू टाइप के ही चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज केमिकल। सो ये दोनों के दोनों चेंजेस हम अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे आज। ओके, तो मैं बात करूं अगर फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज के अंदर स्टूडेंट आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है। जब किसी भी सब्सटेंस के अंदर चेंजेस होता है तो एक तो नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, सब्सटेंस वही रहेगा, खाली उस सब्सटेंस की साइज, शेप, कलर ईटीसी में चेंजेस हो जाएगा। बस खाली इसके अंदर चेंज होगा, लेकिन कभी भी कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। यही फिजिकल चेंज होता है। और ना ही उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी चेंज आएगा। ओके, हाँ, इस फिजिकल चेंज को कहा जा सकता है कि रिवर्सिबल होता है, वापस से हम उसी फॉर्म में आ सकते हैं जिस फॉर्म से हमने चेंज किया था। ओके, सो फिजिकल चेंजेस व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज, जब एक सब्सटेंस फिजिकल चेंज करता है तो इट डज नॉट गिव राइज टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस और देयर इज ए नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ना तो क्या करता है वो किसी भी अलग टाइप का फॉर्म करता है, किसी भी डिफरेंट टाइप के अंदर जाता है, वो कोई अदर सब्सटेंस भी नहीं बनाता। सो वो सब्सटेंस वही रहता है, खाली उसके साइज, शेप और कलर के अंदर चेंज हो जाता है। अब फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, मीन्स जिस फॉर्म से हमने चेंज किया था उस फॉर्म में हम वापस आ सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे हीटिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ बटर, कटिंग ऑफ पेपर। अब देखो कुछ फिजिकल चेंजेस हैं आपको फोटो के अंदर। अब क्रस्टिंग अ कैन, अगर हम एक कैन को बिल्कुल ऐसे प्रेशराइज करके उसको मोड़ देते हैं तो आप देखो कि उसको थोड़ा सीधा करके हम वापस उसको वही बना सकते हैं। टीन तो टीन ही रहेगी, जो कैन थी वो टीन की थी, वो तो वही रहेगी। अब सब्सटेंस तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, खाली शेप चेंज हो गई उसकी। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, हमने बर्फ को पिघला दिया। बर्फ किससे बनी हुई थी? वाटर से बनी हुई थी, तो वो अब वाटर बन गई, तो वापस से उसको हम आइस क्यूब में चेंज कर सकते हैं। ये फिजिकल चेंज होता है। वाटर को बॉईल करते हैं तो उससे जो उसके वेपर्स होते हैं वो वेपर्स वापस से पानी बन जाते हैं। इसी तरीके से पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर पानी मिला देंगे तो उनको अलग किया जा सकता है फिल्ट्राइजेशन के द्वारा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट जाता है, ग्लास तो वही रहता है ना, खाली शेप चेंज हो जाती है उसकी।
डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, पानी के अंदर हमने चीनी को मिला दिया, अब चीनी तो पानी के अंदर ही रहेगी, नो सब्सटेंस कुछ नहीं बनेगा। किसी भी पेपर को हमने कटिंग कर दी, पेपर तो पेपर रहेगा, हो सकता है बस खाली क्या हुआ उसके अंदर तो चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई उसकी। ओके, इसी तरीके से अगर हम वुड को चॉप करते हैं तो वुड रहेगी, खाली उसको फर्दर उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ओके, अब हम हमारे पास 2 टाइप की बॉल थी, एक रेड और एक ग्रीन, हमने उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद भी तो हम अलग कर सकते हैं, बॉल मिक्सअप ही तो हुई है ना। और इसी तरीके से अगर ड्राई आइस का सब्लिमेशन होता है वो वापस से उस फॉर्म में भी आता है, लेकिन वो आइस की फॉर्म तो रहती ही है। सो ये थे हमारे फिजिकल चेंजेस। अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस का के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, फिजिकल चेंज के अंदर जब कोई भी सब्सटेंस चेंज होता था तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता था, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता था, बस जो एग्जिस्टिंग था उसी के अंदर चेंजेस आते थे। यहाँ पर जब केमिकल चेंजेस होते हैं स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में एक अलग से ही सब्सटेंस बन के आता है, ठीक है, वो सेम नहीं रहता। लाइक अब देखो, हमें देखा कि जो आयरन लगा था, आयरन के ऊपर रस्ट हुआ था, अब धीरे धीरे क्या करेगा वो रस्ट आयरन को खत्म कर देगा, तो वापस से हम उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। और जंग का तो एज जो हमारे पास आयरन का यूज कर सकते थे उसको वही यूज भी नहीं कर सकते। अगर हमने आग को जला दिया तो जो वुड को हमने जलाया है, बर्न किया है, तो बर्न करने के बाद उसका तो अस्थि ही बचेगा, सो वापस से उसको वुड फॉर्म में नहीं ला सकते। इसी तरीके से मेटाबॉलिज्म में होता है, इसी तरीके से हम एग को उबालते हैं, कुक करते हैं, तब केक को बनाते हैं। सो ये सारे के सारे रोटिंग बनानाज, इलेक्ट्रोप्लास्टिंग, वेनेगर एंड बेकिंग सोडा मिक्सचर, फायरवर्क, केमिकल बैटरीज, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स। इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस की वजह से एक नया प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, पुराना प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। A chemical change occur when 2 or more chemical substances react to form new product that have an entirely different set of property। कहता है केमिकल चेंज के वजह से स्टूडेंट्स जब 2 और उससे ज़्यादा अगर हम केमिकल सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं तो वो एक नए प्रोडक्ट की फॉर्म में ही आते हैं, और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग से बनती हैं। अ केमिकल चेंज इज मोस्टली इरिवर्सिबल। कभी भी याद रखना स्टूडेंट्स, जो केमिकल चेंज होने की वजह से जो न्यू प्रोडक्ट बन गया ना, हम वापस से उसी फॉर्म में नहीं आ सकते, तो वो इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, लाइटिंग अ मैचस्टिक्स, एजिंग ऑफ लीव्स एंड डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो, अगर हमने खाने को बना दिया तो हम दोबारा से जो आलू गाजर की सब्जी हमने बनाई है, क्या हम उसको दोबारा से कच्चे आलू गाजर बना सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। फ्रूट पकने के बाद वो दोबारा से कच्ची फॉर्म में नहीं आ सकता। एक बार अगर हमने माचिस को जला दिया तो जल गई वो, फिर दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं आ सकती। फूड को डाइजेस्ट कर लिया तो वो भी दूसरी फॉर्म में नहीं आ सकता डाइजेस्ट होने के बाद। सो ये थे हमारे केमिकल चेंजेस। ओके, तो अगर अब बात करें, हमने फिजिकल चेंजेस को भी पढ़ लिया और केमिकल चेंजेस को भी पढ़ लिया, अब बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। डिफरेंस की बात करूं स्टूडेंट्स, सबसे पहला डिफरेंस है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं, उनको वापस से हम उसी फॉर्म में ला सकते हैं। बट केमिकल चेंजेस के अंदर स्टूडेंट वो कभी भी वापस उसी फॉर्म में, रिवर्सिबल फॉर्म में नहीं आ सकते। अगर एक बार कोई भी केमिकल चेंज की वजह से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो वापस से वो सेम सब्सटेंस नहीं बन सकता। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, हाँ, बट जो केमिकल चेंजेस होता है उसके अंदर एक या उससे ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। और जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही रहती हैं, जो पीछे वाले जो एग्जिस्टिंग सब्सटेंस की थी वो सेम रहती है, उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंज के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं तो अलग तरीके का ही कोई फॉर्म करेगा,
सब्सटेंस, वो जो अलग तरीके का सब्सटेंस फॉर्म करेगा ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट ही होंगी, ओरिजिनल सब्सटेंस के जैसी नहीं होंगी। क्लियर है? सो ये थी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आने वाली क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से एक बार चैप्टर को क्लियर कर लोगे तो इसको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये चैप्टर एक ऐसा है स्टूडेंट्स, आपको 8th और 9th और 10th आने वाली क्लासेस के अंदर भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे, टॉपिक ये मिलते रहेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करें। अगर स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक के अंदर आपका कोई भी डाउट है, प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके कमेंट के लिए रिप्लाई किया जाएगा, और जितना जल्दी होगा आपके डाउट को हम पूरा करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।